कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है जो कि कभी नहीं बदलती है। अब एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। जहाँ पे ये कहावत उसको कही गई है कि अगर किसी चोर को या किसी दुष्ट को एक बार चेतावनी दी गई है, लेकिन वह फिर भी अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता है। और मिष्टी भी कुछ इसी प्रकार की जो है वो जो है फिर से एक नई चाल झनक के खिलाफ चल रही है। अब क्या झनक इस सभी से अपने आप को बचा पाएगी? किसी का स्वभाव ही इतना बुरा हो जाए या फिर विशेषकर उसकी बुरी आदतें जो होती हैं वो तो कभी बदलने वाली नहीं है। और बिस्टी की ये आदतें बिल्कुल भी शायद ना अब बदलने वाली है, क्योंकि उसने झनक के खिलाफ फिर से एक नई चाल चल दी है। अब वहां पे उसने ऐसी चाल चल दी है कि क्या झनक अपने आप को यहाँ पर बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर से फंस जाएगी यहाँ पे मिष्टी के जाल में। जहाँ पे जो मिष्टी ने चाल चली है कि जब वहाँ पे उसके जो रूममेट है वो शायद मिष्टी के दोस्त है और उसने कहा है कि तू सुन, मैं तुझे दादा भाई का नंबर दे रही हूँ, जैसे ही झनक सो जाए ना तो उसके फोन से दादा भाई को मिस कॉल कर देना। और वो टाइम पे ना बोदी और दादा भाई भी सो रहे होंगे तो तू जाकर उन्हीं पे उसमें मिस कॉल कर देना। ठीक उसी समय जब मोदी जब देखेगी अब उसके फोन से कॉल आती हुई क्या यहाँ पे अदिति देखेगी तो उसे तो गुस्सा आएगा यहाँ पे झनक पे, लेकिन ये क्या समझती है, ये तो मिष्टी की चाल होगी। अब यहाँ पे जो है अदिति कॉल आते हुए देखेगी तो उसे तो यही लगेगा ना कि झनक फोन कर रही है और फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी और वो फिर दादा भाई से लड़ेंगी और फिर दादा भाई पे गुस्सा करेंगी। फिर दादा भाई झनक को कॉल करके बोलेंगे तुम इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो। तो शायद झनक ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि उसने तो कभी कॉल किया ही नहीं है, क्योंकि कॉल तो तूने किया है। अब या उससे नंबर यहाँ पे यह बात कभी प्रूफ ही नहीं हो पाएगी कि उसने ऐसे परेशान करके उसका जीना मुश्किल करना है। अब यहाँ पे मिष्टी की यही चाल है कि कैसे भी करके उसको जो है झनक को परेशान करना है, उसे इतना परेशान करना है ताकि वो कॉलेज छोड़कर चली जाए और उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। और यहाँ पे ऋषि नाम से सेव कर देती है झनक के फोन में और इसी पे दोबारा उस जो है मिष्टी की दोस्त जो है वो फोन कर देती है। और यहाँ पे अदिति जब फोन कॉल को देखती है तो वो तो गुस्सा करती है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इतनी रात को मेरे पति को फोन कर रही है। अदिति जो है यहाँ पे ऋषि के फोन पे झनक का फोन आते हुए देखती है तो वो ऋषि सो रहा होगा तो उसे जबरदस्ती उठाती है। और यहाँ पे जो है ऋषि गुस्सा भी करता है कि क्या हो गया, तुम खुद भी नहीं सो रही हो, मुझे भी नहीं सोने दे रही हो। अब अदिति यहाँ पर कहती है कि यहाँ पे झनक तुम्हें इतनी रात को फोन क्यों कर रही है। तो यहाँ पे ऋषि कहता मुझे क्या पता, अरे भाई वो तो सफाई दे दे के थक चुका है। लेकिन सफाई देना अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ऋषि के मन में झनक के प्रति जो है थोड़ी सी तो जो है उसकी केयर करना, उसकी इतनी फिक्र करना, उसको हर मुसीबत से बचाना, उसे दुख जब आती है तो इसे भी परेशान कष्ट होता है क्योंकि इसके दिल में जो है झनक के प्रति फीलिंग जो है। लेकिन यहाँ पे जो अपने आप को इनोसेंट साबित करता है और ऋषि ऐसा दिखाता है जैसे उसे झनक की बिल्कुल भी केयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो अदिति को साफ साफ वार्निंग कर देता है, अगर तुम्हारे माँ बाबा अगर झनक को परेशान करना या तंग करना छोड़ देंगे तो मैं शायद जो है झनक को कभी ध्यान नहीं दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर जिस दिन ये चीजें नहीं होगी तुम अपने आप को देख लो। अब यहाँ पे जो है अदिति को वार्निंग देना, क्या यहाँ पे अदिति समझ पाएगी? क्या वहां पे ये अर्शी और अनिरुद्ध को जो है समझा पाएगी कि वो जो है झनक को परेशान ना करे, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। यहाँ पे अर्शी अपनी जो है माँ सृष्टि की तरह है तो वो बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है और वो झनक को परेशान करेगी क्योंकि कहानी जो है इसी पे टिकी हुई है। लेकिन वहीं पे देखेंगे कि ऋषि जो है गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे अदिति कहती है ये सॉल्यूशन नहीं था। अब यहाँ पे जब उठती है तो सुबह उसे कॉल करने के लिए कहता है और यहाँ पे अदिति कहती है कि तुम अभी मेरे सामने कॉल करो। अब यहाँ पे ऋषि गुस्सा भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि मैंने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया था, मैंने तो कोई फोन नहीं उठाया, मैंने फोन नहीं किया ना। तो यहाँ पे उससे कहाँ शांति मिलने वाली है। अब यहाँ पे सुबह उठते ही उसने ऋषि को फोन करने के लिए कह दिया कि फोन करो और यहाँ पे स्पीकर पे करो ताकि मैं भी सुनूं कि आखिर वो बोल क्या रही है। और जैसे ही ऋषि जो झनक को कॉल करता है फिर वही चीजें होती है जो मिष्टी ने प्लानिंग की होती है। यहाँ पे झनक जो है इस बात से मुकर जाती है कि मैंने कोई कॉल नहीं किया है। तो क्या यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे झनक अपने आप को जो है साबित कर पाएगी, क्या वो बेगुनाह है? कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मिष्टी की प्लानिंग कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन झूठ कितना भी झूठ क्यों बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। और जैसे इसके पहले जो है बम ब्लास्ट के जो कॉलेज में बंद हुआ था वो सब कांड हुआ, उसके बाद जो है मिष्टी का भांडा फोड़ तो हुआ, तो ये भी जो है अब कितनी भी चाले चल रहे ऋषि तो पता लगा ही लेगा। क्यों दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, क्या ये ऋषि इस बात से पता लगा ले? आप जल्दी से हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताइए। वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे झनक का होने वाला है डीएनए टेस्ट। अब वही सच्चाई आने के बाद अदिति को लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ गया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। अब हम आपको बता दें यहाँ पर अदिति ऋषि को बार बार समझाती है, उसे रोकती है कि झनक के पास ना जाओ, उसके पास ना करो, उसकी सहायता ना करो, क्योंकि यहाँ पर झनक की वजह से उन दोनों के रिश्तों के बीच में दूरियां जो आ रही हैं
है, जहाँ पर अदिति कहती है अगर झनक किसी भी मुसीबत में होगी तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कोई भी झनक का मदद कर सकता है, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है। लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर अदिति की एक नहीं सुनने वाला है ऋषि। यहाँ पर वो अदिति को क्लियर मना कर देगा कि जब जब झनक को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उसकी मदद के लिए करने जाऊंगा। अब क्योंकि वो झनक की जिम्मेदारी को उठाया है, उसके गार्डियन है। अब यहाँ पर ऋषि कहेगा जब तक तुम्हारे बाबा झनक को अपना नाम नहीं ले देते, उसकी जिम्मेदारी को उठाने का वादा नहीं करते, तब तक मैं झनक की मदद करता ही रहूंगा, क्योंकि झनक उनकी बेटी है। और ऐसे में अदिति कहती है झनक का मेरे बाबा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो, बार बार बात को क्यों दोहरा रहे हो। अब जब बाबा ने साफ मना कर ही दिया है कि झनक के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो तुम इस बात को कैसे कह सकते हो। ऐसे में यहाँ पर ऋषि कहता है कि वो झनक का डीएनए टेस्ट करवाएगा और यहाँ पे सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। जिस दिन जहाँ पे झनक का डीएनए टेस्ट हो जाएगा तब तो यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध के तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों क्या चाहते हैं कि वाकई में यहाँ पर झनक का डीएनए टेस्ट हो, तो जल्दी से हमें कमेंट में यस करके लिख के बोलिए। वहीं पे दूसरी देखेंगे जब झनक तुम्हारी ही बहन है, वहीं पे आने वाले ट्विस्ट में यह देखना दिलचस्प होगा क्या झनक का होगा डीएनए टेस्ट। अगर डीएनए टेस्ट होने के बाद क्या झनक और अनिरुद्ध की जो सच्चाई जो है अदिति के सामने आ जाएगी, तो उसके माँ बाबा कैसे हैं। अब यहाँ पे अदिति को लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका, 440 वोल्ट का झटका दोस्तों, और यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे। अब भाई वो ऋषि को हो भी रहा है झनक की इतनी चिंता, क्योंकि ऋषि को उसके लिए खाना ले जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की जहाँ कहानी में जो है बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। अब हम आपको बता दें यहाँ पर ऋषि के झनक के अगेंस्ट था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर दोनों एक साथ हो गए। जो ऋषि जो है झनक का साथ देने लगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि जो कल तक जो है झनक से नफरत करने लगा था, झनक के अगेंस्ट चला गया था, और यहाँ तक कि वो अपना नाम लोकल गार्डियन से भी हटाने के लिए ये बहुत ही बड़ा बयान दे दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऋषि झनक से नफरत करने के बाद खुद को शांत नहीं कर पाता है। अब ऐसे में वो अपने आप को शांत करने के लिए सांझ बाती दी से मिलने जाता है, जहाँ पर सांझ बाती दी जो है वहाँ पर ऋषि को समझाती है कि कहीं ना कहीं तुम झनक से प्यार तो करते हो। लेकिन यहाँ पे जो ऋषि का चेहरा देख समझ में नहीं आता है कि क्योंकि वो तो झनक को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब तो वह ऋषि कहते हैं कि तू दी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं झनक का साथ देकर गलत कर रहा हूँ या सही, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। यहाँ पर सांझ बाती दी जो है यहाँ पर ऋषि को समझाती है कि तू झनक से प्यार करता है, और तुझे सच तभी पता चलेगा जब तू झनक की आंखों में देखेगा, तुझे सच्चाई साफ दिख जाएगी। झनक और आयुष के बीच जो कुछ हुआ वो झूठ था, सच वही देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऋषि जैसे ही झनक से मिलेगा वो उसकी आंखों में सच्चाई देखता है। झनक की आंखें साफ साफ बयां करती है कि यहाँ पे झनक साफ बोल रही है। और आने वाले ट्विस्ट में यह देखना कि भाई अब ऋषि झनक का ख्याल रखता हुआ नजर आने वाला है, यहाँ पर झनक के लिए टिफिन लाएगा। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो गया, लेकिन कभी भी वो अदिति के सामने इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे ऋषि को है अब स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या वो अदिति को छोड़ देना चाहिए अगर वो झनक से प्यार करता है तो, क्योंकि दोनों का साथ रहने का कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पे झनक से वो प्यार करने लगा है। तो दोस्तों क्या कहना चाहता है, उसे किसका साथ देना चाहिए, झनक का या फिर अदिति का। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तक बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।